मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था जहां पर मैं सुबह 10 बजे उठ के सबसे पहले बिना ब्रश किए बिना कोई भी एक्ट फॉलो किए मोबाइल को पकड़ता, अपने दूसरे कमरे में आता जहां पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और सबसे पहले 4 घंटे लगातार वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता। ना ब्रशिंग, ना कोई भी एक्ट नहीं, ना मैं पानी पीता, ना खाना खाता। सबसे पहले मैं वीडियो गेम, फ्री फायर नाम की एक वीडियो गेम है जिसको मैं 4 घंटे के लिए खेलना शुरू कर देता क्योंकि मुझको एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना था। फिर 4 घंटे के बाद मैं पॉर्न देखता, एक बार मास्टरबेट करता और फिर बाहर निकलता। अब बाहर निकलने के बाद तुम सोचोगे कि मैं ब्रश करूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ये सारा काम करूंगा, पर बाहर निकलने के बाद मैं ब्रश नहीं करता, नीचे कमरे में आता एसी में और वापस से सो जाता। फिर वापस सो के उठने के बाद मैं वीडियो गेम खेलता, पूरे घर वालों की डांट सुनता और फिर से मैं फैप करता। और ये चीज हर एक दिन रूटीन रिपीट हो रही थी। मैं लगभग 10 से 12 घंटा लगातार वीडियो गेम खेल रहा था। मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, मेरी हेल्थ ऐसी तैसी हो गई थी मेरी हेल्थ की, मैं लगभग इतना मोटा हो गया था। स्कूल जाता तब वीडियो गेम, मतलब तब भी वीडियो गेम के बारे में सोच रहा होता। टीचर जो भी बोल रहे हैं कोई फोकस नहीं, पीछे बैठ के बस वीडियो गेम कुछ भी कर रहा होता। मैं अपनी स्कूल लाइफ में कभी आगे बैठा ही नहीं हूं, कभी भी जो टीचर बोलते हैं उन पर फोकस किया ही नहीं है अपनी पूरी स्कूल लाइफ में। और अभी मेरा दिन कुछ ऐसा हो गया है कि मैं शाम को 6 बजे सोता हूं, सुबह 2 बजे उठता हूं और 2 से 8 लगातार काम करता हूं। टाइम देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 6 घंटा लगातार काम करता हूं। जब 90% ऑफ लूजर्स उठे भी नहीं रहते हैं, जब तुम सो रहे होते हो, तब मेरा सबसे हार्डेस्ट काम कंप्लीट हो जाता है। ये 8वीं वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरा गला दर्द कर रहा है और अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, जब शायद तुम उठे भी नहीं होगे, तब शायद तुम किसी घटिया स्कूल में जा रहे होगे। और ये चीज मैं तुमको बताने वाला हूं कि आखिर तुम कैसे सुबह जल्दी उठ के अपना सबसे हार्डेस्ट काम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो लोग अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। और ये चीज जब मुझको पहले पता रहती, जब मैं स्कूल जा रहा था और बिजनेस को भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब मैं आज बहुत ज्यादा आगे आ गया होता। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर ऑनलाइन मनी तुम अर्न करना चाहते हो, बस 13 दिनों में तुम अपने वर्क रेट को 10x कम करके लाख्स ऑफ मनी अर्न करना चाहते हो, अपनी इनकम को 23x बूस्ट करना चाहते हो, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में एक कॉल बुक कर लो, अभी एक्ट करो। क्योंकि जब मैं पहले स्कूल जा रहा था तो सबसे पहले मैं स्कूल जाता, घटिया से कास्ट मील खाता, इतना दिमाग खराब होता 6 घंटा स्कूल में बैठ के, तुम भैंचो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, टॉयलेट के लिए तुमको पूछना पड़ रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैं इस समय स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं अपने बिजनेस के ऊपर सारा फोकस कर रहा हूं, मेरे पास सारा फ्रीडम है। मैं जब भी बाहर निकलता हूं, एक बार मैं बाहर गया लगभग 1:30 पे 1:30 बजे जब छुट्टी होती है, और अपने पुराने स्कूल में गया बस अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो कभी मुझको मिले नहीं थे। और सब कह रहे हैं उज्जवल भाई तुम कितना चेंज हो गया यार, तुम स्कूल नहीं आ रहे हो भाई, तुम्हारी मसल ये वो। और एक बंदा बोला कि भाई मुझको प्रिंसिपल बुला रही है, मुझको वापस से जाना पड़ेगा वहां पर बाहर प्रिंसिपल के पास। और वो बंदा बाद में उसको फोन किया, बोलता कि भाई मुझको तुम्हारे जैसा फ्रीडम चाहिए, प्रिंसिपल ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं 3 घंटा स्कूल में था, ये वो, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो पहला बंदा था जिसने मेरा कंटेंट देखना शुरू किया था। और अगर उस समय वो एक्ट कर लेता जो वो मुझसे पूछ रहा था, तब वो वहां पे होता जहां पर मैं इस समय हूं। पर उसने कभी भी एक्ट नहीं किया। इसीलिए अगर तुमको चेंज होना है तो फिर सबसे पहले जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज तुम करना शुरू कर दो। अब सिंपल चीज है, अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो फिर तुम स्कूल के बाद कोई भी हार्ड काम नहीं कर पाओगे। तुम स्कूल जाओगे, एकदम थक जाओगे, स्कूल से आओगे, शायद तुम 1 घंटा काम करोगे और उसमें भी तुम्हारा दिमाग नहीं लग पाएगा। इसीलिए अगर तुम कहीं भी हो, स्कूल जॉब कहीं पर भी हो, तो फिर तुमको स्कूल से पहले अपना सबसे हार्ड काम करना पड़ेगा। और स्कूल से पहले अपना सबसे हार्ड काम करने के लिए तुमको जल्दी उठना पड़ेगा। सिंपल।
कि जब भी तुम्हारा स्कूल है उससे 4 घंटा पहले उठो। और इसके लिए थोड़ी बहुत तुमको अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि सारे एंटरप्रेन्योर्स शुरुआत में करते हैं। इमरान गाजी जब स्कूल जा रहा था तब वो 8 लाख रुपए बना रहा था स्कूल जाते जाते, क्योंकि वो अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहा था। तो इतना जान लो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फिर अगर तुम स्कूल से पहले उठोगे, मान लो 2 घंटा पहले, तो फिर तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा कि तुम इजीली 2 घंटा अपने बिजनेस के ऊपर लगा पाओगे। इजीली तुम 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और तुम्हारा कंटेंट बुक हो जाएगा। फिर तुम रोज सुबह उठ के अपने प्यारे प्यारे क्लाइंट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जैसे मैं इस समय, आज मैं सुबह सुबह उठा 2:30 बजे, और वहां पर मुझको इतना बड़ा मैसेज मिला मेरे एक क्लाइंट के द्वारा, जो बोल रहा था, भाई आप मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, 10 लाख रुपए की आप मुझको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। और अभी आप मुझको बताने जा रहे हो कि कैसे आप मेरा हाथ पकड़ के जितने भी ऑब्स्टेकल इस रोड पे आएंगे उनको सॉल्व करा के मुझको मेरी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाओगे। और ये काम तुम कभी कर पाओगे, तभी तुम एक कस्टमर फोकस अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, जब तुम अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने का तुम्हारे पास टाइम रहेगा। इसीलिए तुमको जल्दी उठना पड़ेगा। अब तुम ये काम कैसे कर सकते हो? सिंपल चीज कि जल्दी सो। मान लो तुम्हारा स्कूल 6 बजे है और तुम 5 बजे स्कूल के लिए तैयार होते हो, तो फिर तुमको 3 बजे उठना है, जिसके वजह से तुम्हारे पास 2 से 2.5 घंटा रहे अपने वर्क के लिए। और 3 बजे उठने के लिए तुमको कम से कम 7 से 8 बजे सोना पड़ेगा, जिससे तुमको 7 से 8 घंटे की नींद मिल जाए। अब मैं कैसे 7 से 8 बजे सो पाता हूं? क्योंकि जब मैं शुरुआत में ये काम कर रहा था, जब मैं 6 बजे सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझको 2 बजे उठना था, तो फिर पहले 1 हफ्ते तो मैं 6 बजे लेट जाता और मुझको रात में 9 बजे नींद आती और मैं 9 से 2 सोता। बस यही मेरा टाइम चल रहा था। पर मैं इस रूटीन में कंसिस्टेंट रहा और 1 हफ्ते के बाद मेरी बॉडी इससे यूज्ड हो गई, मेरा सर्केडियन रिदम चेंज हो गया और मैं 6 बजे सोना शुरू कर दिया और 2 बजे उठना शुरू कर दिया। इसलिए पहले बोल रहा हूं, जब तुम अपनी स्लीप को चेंज करोगे तो फिर 1 हफ्ते तुम्हारी स्लीप पूरी डिसबैलेंस रहेगी और ये एकदम ओके है। तो मान लो तुमको 8 बजे सोना है, तो फिर तुमको सबसे पहले डिनर को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा डिनर शायद 10 बजे बनता होगा और तुम उसको नहीं खा पाओगे। और मैं कैसे अपनी डाइट को चलाता हूं कि मैं सुबह उठता हूं, 8-6 घंटा बस अपना काम करता हूं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, बस पानी। उसके बाद मैं 3 केला खाता हूं प्री वर्कआउट में, फिर पोस्ट वर्कआउट में मैं 1 पाव पनीर और 1 केला, उसके बाद नॉर्मल इंडियन मील, उसके बाद वापस से नॉर्मल इंडियन मील, फिर 5 से 6 अंडे, फिर मैं सो जाता हूं। दैट्स इट। मैं कोई डिनर नहीं करता हूं और इसीलिए तुमको डिनर को अवॉइड करना पड़ेगा। और इस समय तुम सोच रहे हो कि भाई मैं बल्किंग में हूं, मैं बल्क कैसे करूंगा? मैं इस समय तक बल्क कर रहा हूं। मैं 1 महीने में 5 kg गेन किया हूं। इससे पहले मैं 60 किलो का था, अभी मैं 70 किलो का हूं। इसीलिए कोपिंग ना करना और तुमको इस समय बस बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। तो फिर इस समय तुम डिनर नहीं कर रहे हो और तुम 7 से 8 बजे बेड पे लेट जा रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करेंगे, नहीं तो वो लोग मेरी तरह बोलेंगे कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि बहुत जल्दी सो जा रहे हो, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। पर उसके बारे में केयर ना करना। जब तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे, इसीलिए उनके बारे में केयर ना करना। तो फिर जब तुम 8 बजे बेड पे लेट रहे हो, तो फिर ये 5 चीज तुमको ध्यान रखनी है। इन 5 चीजों का सबसे पहले कोल्ड, कि जहां भी तुम लेट रहे हो वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर से तुम एसी का यूज कर सकते हो और कूलर का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज हंग्री, कि जहां भी तुम लेट रहे हो, मतलब जब भी तुम लेट रहे हो तो फिर उसके 3 घंटे पहले तुमको अपनी मील नहीं लेनी है। मतलब सोने से और खाने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। कोल्ड, हंग्री, ब्लाइंड, जहां भी तुम लेट रहे हो वहां पर तुम आंख में पट्टी बांध सकते हो या फिर सारी लाइट ऑफ कर सकते हो। अगर तुम जल्दी सो रहे हो तो फिर तुमको आंख में पट्टी बांधनी पड़ेगी। फिर अगली चीज डेफ, जब भी तुम सो रहे हो तो फिर वहां पर तुम्हारे कान में कोई नॉइस नहीं आनी चाहिए। अब इसके लिए सिंपल चीज है कि ईयर प्लग्स का यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम जल्दी सो रहे हो तो फिर बहुत सारी नॉइस आएगी। और आखिरी चीज कि हार्ड काम करना शुरू कर दो, दोपहर में ना सो और सोने से 6 घंटे पहले कॉफी का इंटेक ना करो।
ये 2 चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि मैं हार्ड काम करना शुरू कर दिया था। दोपहर में नहीं सो रहा था और उसके बाद सोने से 3 घंटे पहले मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा था। फिर आखिरी चीज़, माउथ टेप का यूज़ करना शुरू कर दो कि हम लोग की डाइट इतनी बेकार हो गई है कि हम लोग हर समय मुंह खोल के सोते हैं, जिसके वजह से हम लोग की इंटरनल हेल्थ पूरी बेकार हो जाती है, हम लोग का फेस भी बेकार हो जाता है। तो फिर माउथ टेप का यूज करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम सुबह उठोगे तो फिर एनर्जेटिक भी फील करोगे, तुम इतना डिहाइड्रेटेड नहीं रहोगे। माफ करना अगर मैं अटक रहा हूं, क्योंकि मैं लगभग 3-4 घंटे से बोल रहा हूं, मेरा पूरा गला थक गया है, दर्द कर रहा है, इसीलिए तुमको ये काम करना है। और स्लीप को इंप्रूव करने के लिए तुमको लगभग 21 दिन एक रूटीन में स्टिक रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिसिप्लिन का एक्ट जो तुम इस समय कर सकते हो वो है अपनी स्लीप को फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना, क्योंकि 99% ऑफ लोग एक फिक्स टाइम पे ना सो सकते हैं ना उठ सकते हैं। और मैं 2 महीने से लगातार 6 बजे सो रहा हूं, 2 बजे उठ रहा हूं, कभी कभार तो मैं 1 बजे उठता हूं। सबका प्रूफ मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डालता भी हूं। इसीलिए सुबह जल्दी, रात में जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ के अपना सबसे हार्ड काम कर पाओगे। और जब भी तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो तो फिर तुम्हारे पास सबसे पहली चीज कोई इमोशन नहीं रहता है कि भाई मुझको ये नहीं करना है, मेरा ये मन नहीं कर रहा है करने का। जो इमोशन तुम्हारे पास स्कूल से आने के बाद होता है, तो फिर सुबह उठ के तुमको अपना सबसे हार्ड काम करना है। अगर तुम किसी बिजनेस पे हो तो फिर तुम उस बिजनेस काम कर सकते हो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो तो फिर तुम उसका काम कर सकते हो। तो फिर जब भी तुम अपनी स्लीप को इंप्रूव कर लोगे तब तुम हार्ड काम करोगे। और एक और चीज, लगभग 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना, नहीं तो तुम्हारा ब्रेन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम वो हार्ड काम कर भी नहीं पाओगे और तुम्हारी परफॉर्मेंस हर जगह बेकार होगी। तो अगर तुम जल्दी उठने की सोच रहे हो तो फिर रात में जल्दी सोना, नहीं तो तुम्हारे सोने का और जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम सुबह उठ के कोई हार्ड काम नहीं कर पाओगे, तुम लेजी रहोगे और तुम बस बेकार ही फील करोगे। तुम कहोगे आखिर इस लाइफ के साथ हो क्या रहा है, मैं सुबह उठ रहा हूं भाई मैं सुबह उठ रहा हूं तब भी मुझको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सुबह उठने से रिजल्ट नहीं मिलता है, काम करने से रिजल्ट मिलता है। इसीलिए ये काम करना। शुक्रिया।